वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 30 to 40 वर्ड्स के आने जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो हम डेली याद कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस आप ध्यान से समझें और इन्हें अच्छे से याद कर लें, समझ के जाएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है, हमने आपके द थर्ड लेवल से लिया है। व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री? यानी कि वर्णनकर्ता क्यों सोचता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ के समान बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि जब लेखक वर्णन करता किसी भी उस सेंट्रल स्टेशन पर, वो समझता है कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूं, तो जब भी नए इलाके में जाता, कहीं भी आगे बढ़ता, तो उसे नए डोर्स नजर आते, नई स्टेयर्स, कॉरिडोर्स ये सब दिखते, तो वो सोचता कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। उसने एक सुरंग भी देखी जो कि भूल भुलैया थी, यानी क्रिस क्रॉस टनल भी उसने देखी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर में हमने लिखा द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हेड अ क्रिस क्रॉस टनल, यानी कि भूल भुलैया सुरंग, क्रिस क्रॉस और टनल हमने लिख दिया, यानी इसमें भूल भुलैया एक टनल थी। इसके अलावा जहां भी वो गया, वेनेवर 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 जब भी वो गया, द नरेटर जब भी वो गया, नरेटर वेंट, ही बम्प्ड हमने लिखा, ही बम्प्ड यानी टकराना, प्रवेश करना, इनटू न्यू, और आप यहां पर लिख सकते हैं डोरवेज, नए दरवाजे, स्टेयर्स सीढ़ियां, एंड कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स यानी गलियारे, इनमें प्रवेश किया उसने। फिर आप लिख सकते हैं सो द नरेटर, द हटा देना, और यहां पर आप फिर लिख सकते हैं इसको बढ़ा के, सो द नरेटर, और इसको बना देना थिंग्स दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी और आंसर भी शानदार बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द किंग टाइगर किंग रिसोल्व यानी शपथ लेना, कसम लेना। बाघ राजा ने क्या शपथ ली, क्या कसम खाई थी? तो आपको पता है बाघ राजा ने कसम खाई थी कि मैं पहले 100 बाघों को मारूंगा, शिकार करूंगा, उसके बाद ही बाकी के काम देखूंगा। यानी कि इसको हम वाट हटाएंगे, डिड को पास्ट सिंपल में बदलेंगे, यानी रिजोल्व हो जाएगा। इसका आंसर हम लिखेंगे द टाइगर किंग, और रिजोल्व को कर दिया रिजोल्व। यहां तक हर बच्चा लिख सकता है रिजोल्व टू, क्या रिजोल्व टू की थी, क्या शपथ ली थी? टू किल 100 टाइगर्स, टू किल 100 टाइगर्स, ये लिख दिया हमने। उसने निर्णय किया, ही डिसाइडेड टू सी ऑल द अदर वर्क्स या अफेयर्स और बिजनेस, जो भी आप लिखना चाहें, आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। यानी कि ही डिसाइडेड, हर बच्चा लिख सकता है, उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड टू सी ऑल अदर अफेयर्स यानी मामले, मैटर्स, वर्क्स, जो भी लिखना चाहे। ही डिसाइडेड टू सी ऑल अदर अफेयर्स आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, यानी कि 100 बाघ मारने के बाद ही वो बाकी कार्य देखेगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डिड सदाओ गेट रिड ऑफ द अमेरिकन, वो जो अमेरिकन सोल्जर था उससे गेट रिड ऑफ यानी किस प्रकार छुटकारा पाया। तो आपको मैंने इसका वीडियो बनाया था बहुत शानदार, उसमें कहा था सदाओ ने उसको उसकी प्राइवेट बोट दी थी और फूड क्लोथ्स ये सब उसे दिए थे और उसे कहा था कि रात के अंधेरे में आप यहाँ से भाग जाओ और पास का ही एक आइलैंड है वहाँ रुकना, वहाँ से कोरियन शिप बोट आएगी उसको पकड़कर चले जाना। अब इसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है हमें। आंसर, हाउ डिड सदाओ गेट रिड ऑफ द अमेरिकन, सदाओ दिया, दी सब जानते पार्ट सिंपल में गिव का गिव लिख देंगे, गेव किसे दी, द अमेरिकन, अमेरिकन को क्या दिया था उसने, अमेरिकन लिखा हमने, द अमेरिकन हिज ओन उसकी अपनी प्राइवेट बोट, उसकी अपनी प्राइवेट बोट दी उसे। ही आल्सो गेव उसने उसे दिया, क्या क्या दिया था, फूड, फूड दिया, भोजन भी दिया साथ में, और क्लोथ्स, और क्लोथ्स भी दिए थे, एंड क्लोथ्स कपड़े भी दिए थे। ही उसने उसे कहा कि पास के आइलैंड में चले जाओ। ही टोल्ड हिम, पहले तो कहा कि रात के अंधेरे में भाग जाओ। ही टोल्ड हिम टू रन अवे, भागने के लिए कहा, इन द डार्क, अंधकार में, ऑफ द नाइट, रात के अंधकार में भागने को कहा। कहां पर, टू लिव ऑन द आइलैंड या नियर बाय आइलैंड भी हम लिख सकते हैं, या ही टोल्ड हिम टू रन अवे इन द डार्क ऑफ द नाइट। ही टोल्ड हिम उसे बताया, टू ठहरने के लिए या टू लिव रहने के लिए, टू लिव ऑन द नियर बाय पास के आइलैंड में ठहरने के लिए कहा, एंड और वहां से कोरियन शिप को पकड़ने के लिए कहा या जाने के लिए कहा, एंड गो इन द कोरियन फिश बोट, मछली पकड़ने की जो कोरियन नाव आएगी उसमें चले जाने को कहा। ही टोल्ड हिम टू लिव ऑन द नियर बाय आइलैंड एंड गो इन द कोरियन फिश बोट, और कोरियन फिश बोट को पकड़कर चला जाए, ऐसा उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लेम, डेरी मिस्टर लेम के पास वापस क्यों आया था। अब आपको पता है मिस्टर लेम ने डेरी को बहुत कुछ पॉजिटिव जीने के लिए सिखाया था, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचता था। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि मिस्टर लेम ने डेरी को पॉजिटिव तरीके से जीना सिखाया। अब प्रेजेंट में है तो आंसर में हम लिख सकते हैं मिस्टर लेम टीचेज, सिखाया, डेरी टू लिव लाइफ, हमने लिख दिया टू लिव लाइफ विद पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से जीना सिखाया। ही मोटिवेट हिम, उसने उसे प्रेरित किया। ही मोटिवेटेड या मोटिवेट्स प्रेजेंट में है तो ही मोटिवेट्स हिम, उसने उसे मोटिवेट किया। डेरी ने क्या किया, उनकी कंपनी यानी उनकी संगत को उसे पसंद आने लगी थी। डेरी starts to like मिस्टर लैम्स कंपनी, डेरी को उनके साथ रहना पसंद आने लगा था। इसलिए अब ये वाई हटा दिया, डज को गोज में बदल दिया। डेरी, इसलिए डेरी गोज बैक टू, वापस लिख दिया मिस्टर लेम, इसलिए वो मिस्टर लेम के पास वापस लौट कर आया था। बहुत इजी तरीके से हमने बना दिया। What terrible warning did Judwin give जिटकालासा,
क्या भयानक चेतावनी जुडविन ने जिटकलासा को दी थी और हाउ डिड इट डिस्टर्ब हर, और इससे वो किस प्रकार परेशान हो गई थी। तो इस चैप्टर में है जुडविन ने एक महिला को ये कहते हुए सुना था जिटकलासा के लंबे बालों को काटने के बारे में, और जब जुडविन ने जिटकलासा को ये बात बताई तो वो इससे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। यानी इसका आंसर हम लिख देंगे जुडविन, ये हमने लिखा जुडविन टोल्ड जिटकलासा को जुडविन ने क्या बताया जिटकलासा को, डेट सी हेड हर्ड, उसने सुना है, हर कोई लिख देगा उसने सुना है, सी हेड हर्ड वुमन, एक महिला को टॉकिंग बात करते हुए, किस बारे में, अबाउट के बारे में, कटिंग काटने के, कटिंग ऑफ किसके बाल, जिटकलासा के बाल, कटिंग ऑफ जिटकलासास लॉन्ग हेयर, लंबे बालों को काटने के बारे में उसने सुना है, ऐसा उसने उसे बताया। दिस थॉट, यही विचार, दिस थॉट, इस विचार से, मेड जिटकलासा, इस विचार से, मेड जिटकलासा डिस्टर्ब्ड, इसलिए जिटकलासा क्या हुई, परेशान हो गई, डिस्टर्ब्ड, इस वजह से जिटकलासा परेशान हो गई। ये 5 क्वेश्चन है। लिखना कैसे है, हिंदी ट्रांसलेशन याद है तो मैंने आपको बताया। इससे भी हल्का अगर हम लिख देंगे, बस एग्जामिनर को समझा देंगे कि हुआ क्या है, तब भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। पर ये 5 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर से नोट करें और याद करके जाएं। कंटिन्यू एग्जाम तक यही प्रयास जारी रहेगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ये वीडियो जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।